वेलकम। आज हम कंटिन्यू करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन नंबर 26 से। नाउ 26 में मैंने 2 लाइन्स लिख के रखे हैं ऑलरेडी। क्या क्या है कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पाइप है, ठीक है। उस पाइप का जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से पानी बह रहा है, ठीक है, ऐसे करके पानी बह रहा है। तो पानी बहने से पानी ऐसे तो निकलेगा पाइप से, ओके। तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी बोला, कितना लीटर वाटर मतलब पानी निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पानी का जो स्पीड है वो हमारे पास गिवन है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो वॉल्यूम है वाटर का जो 1 सेकेंड में मतलब पानी। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे भी देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है। स्पीड गिवन है, ठीक है, इसके बाद एरिया भी गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया गिवन है और स्पीड गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, एरिया इंटू स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट ऑफ द पाइप इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना लीटर पानी निकलता है, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकलता है, वो किसके साथ इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द पाइप, ओके। नाउ वॉल्यूम ऑफ द पाइप मीन्स पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्पीड ऑफ वाटर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर, और स्पीड ऑफ द वाटर मीन्स द लेंथ ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर जो स्पीड है वाटर का, यहाँ पर ये मीन कर रहा है लेंथ ऑफ वाटर, वी कैन सी लेंथ ऑफ द पाइप। और जो एरिया क्रॉस सेक्शन है तो पाई आर स्क्वायर मीन कर रहा है। तो यहाँ से एच पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द पाइप, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर एक्चुअली लेंथ ऑफ वाटर होगा, स्पीड नहीं होगा, एक्चुअली लेंथ होगा। लेंथ ऑफ वाटर which flows or that flows in 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना लेंथ का पानी फ्लो करता है, मतलब कितना दूर जाता है। लेंथ मतलब देखो, स्पीड से स्पीड ऑफ वाटर, अच्छा स्पीड लिखा है, स्पीड कितना है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या, पर सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा 30 सेंटीमीटर पर 1 सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड या फिर पर 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है, 30 सेंटीमीटर का लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द वाटर दैट फ्लोज इन 1 सेकेंड इज़ व्हाट, 30 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ से वी कैन राइट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 5 इंटू इट इज़ 30 सेंटीमीटर, दैट इज़ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मतलब 150 सेंटीमीटर क्यूब्ड हो गया, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद अभी क्वेश्चन में है कि 1 मिनट में, ये तो 1 सेकेंड में है, तो 1 मिनट में क्या होगा, 60 से इंटू होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट ऑफ द पाइप इन 60 सेकेंड्स, ब्रैकेट में लिख दो 1 मिनट, क्या होगा 150 इंटू 60 सेकेंड्स, मतलब होगा, सॉरी इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा, मतलब 0, ये होगा 90 फिर 00 सेंटीमीटर क्यूब्ड, 9000 सेंटीमीटर क्यूब्ड आता है। तो सेंटीमीटर क्यूब्ड में है तो हमें तो पता ही है
कि 1 मीटर क्यूब जो है, वेट, हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 लीटर। ओके, तो अभी यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 1/1000 लीटर्स, और यहाँ से 9000 सेंटीमीटर क्यूब कितना होना चाहिए, 9000 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, मतलब 9 लीटर इज़ द आंसर। मतलब ये होगा 9 लीटर, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है कि स्पीड ऑफ वाटर से हमें लेंथ निकाल लेना है, किसका, ये पाइप का। देखो सपोज़ ये पाइप है, ठीक है, इस पाइप का जो लेंथ है, मतलब यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस जो है वो किसके साथ इक्वल होगा, जो पानी का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, पानी का डिस्टेंस, दिस इज द वाटर, एक्चुअली फुल ऑफ द पाइप इज़ फुल ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो पानी के वॉल्यूम के, मतलब पानी जितना लेंथ कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, उतना ही होगा इस सिलेंडर का भी हाइट, मतलब पाइप का हाइट। और जो एरिया क्रॉस सेक्शन है जो यहाँ पर है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया से हम क्या पता है, एरिया इज पाई स्क्वायर, और लेंथ मतलब हाइट, पाई स्क्वायर एच मतलब क्या, वॉल्यूम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 इज a cylindrical water tank of diameter this okay is being fed by okay। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले लिखो सिलिंड्रिकल टैंक के बारे में। सिलिंड्रिकल टैंक के बारे में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, डायमीटर गिवन है 1.4 मीटर, तो रेडियस R1 पकड़ो क्योंकि बहुत सारे रेडियस है, तो रेडियस को R1 पकड़ते हैं, तो रेडियस होगा 1.4 डिवाइडेड बाई 2, कितना होता है 0.7 मीटर, रेडियस निकल गया। अभी हाइट, इसको भी H1 पकड़ो क्योंकि और एक अभी और एक चीज़ का भी जो है हाइट है, इसलिए हमें हाइट 1 पकड़ा इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हाइट गिवन है 2.1 मीटर, जिसका मतलब है 21/10 लिख सकते हैं इसको, इतना मीटर। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिलिंड्रिकल पाइप। हमने अभी बात किया था सिलिंड्रिकल टैंक के बारे में, अब हम बात करेंगे सिलिंड्रिकल पाइप के बारे में, ठीक है। सिलिंड्रिकल पाइप के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर इसको D1 इसको D2 पकड़ते हैं, तो डायमीटर जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब 35/10 सेंटीमीटर, मतलब 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी रेडियस R2 पकड़ो, रेडियस क्या होगा 7/2 होल डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, मतलब क्या 7/4 होगा सेंटीमीटर्स। इसको 7/4 होल डिवाइडेड बाई 100 करने से क्या होगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 7/400 इतना मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ सिलिंड्रिकल पाइप का जो स्पीड है पानी का, वो क्या होगा, हाइट होगा H2, वही होगा कितना गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमने क्या बोला था कि पीछे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि 1 सेकेंड में जितना पानी फ्लो हो रहा है उसका लेंथ क्या होगा 2 मीटर, मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑल्सो, बिकॉज हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द लेंथ कवर्ड बाय द वाटर इन 1 सेकेंड। ओके, तो अभी टाइम टेकन, therefore time taken to fill the tank क्या होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक। सिलिंड्रिकल टैंक के वॉल्यूम से अगर हम सिलिंड्रिकल पाइप के वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा टाइम, ठीक है। तो ना वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप, अभी सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 डिवाइडेड बाय
ये तो था सिलिंड्रिकल टैंक का। अभी सिलिंड्रिकल पाइप का क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। पाई पाई कैंसिल हो गया, R1 स्क्वायर मतलब कि R1 क्या है हमारे पास, R1 है 0.7 होल स्क्वायर होगा। तो एक्चुअली इसको लिख देते हैं 7/10 लिख सकते हैं 0.7 को, इसको 2 बार लिखेंगे। हाइट कितना गिवन था, हाइट था 21 डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइडेड बाय, अभी सिलिंड्रिकल पाइप का क्या था, रेडियस था 7/400 इंटू फिर से 7/400 क्योंकि होल स्क्वायर है, और हाइट जो था वो कितना होगा 2, ठीक है, क्योंकि बिकॉज स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड था, तो लेंथ कितना कवर होगा 1 सेकेंड में इतना। तो लिख देता हूँ, हाइट विल बी लेंथ ऑफ वाटर flown in 1 second which is equal to 2 मीटर। ओके हो गया। अभी डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1680 सेकेंड्स, ये आंसर आएगा सेकेंड्स में। अभी इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1680 डिवाइडेड बाई 60, ये हो गया मिनट, तो 0 कैंसिल, ये होगा 28 मिनट, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। तो क्या हुआ कि क्वेश्चन में ये गिवन है कि सपोज़ ये पाइप है आपका, ठीक है, इस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, फ्लो होते 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 पानी यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है, कहाँ पर गिर रहा है, एक सिलिंड्रिकल टैंक के अंदर ही गिर रहा है, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल टैंक के अंदर पानी गिर रहा है। अभी पानी का स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या कि वो 2 मीटर करके लेंथ कवर कर रहा है कितने सेकेंड्स में, 1 सेकेंड में वो 2 मीटर करके लेंथ, सपोज 2 मीटर है ये कवर कर लेता है कितना, 1 सेकेंड में, ठीक है। तो अभी बोला है कि कितने टाइम लगेगा पूरा टैंकी को फुल होने में, ठीक है। तो यह हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ पहले। तो यहाँ पर एक यू कैन सी एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ओके, सॉरी ये थोड़ा सा बेंट हो गया जगह, लाइक दिस इज़ ए सिलिंड्रिकल कंटेनर। तो इसमें क्या बोला है कि इसमें डायमीटर गिवन है 56 और इसमें सफिशिएंट पानी है, सफिशिएंट पानी मतलब पूरा फुल है ये। द सिलेंडर और कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर इज फुल्ड विथ वाटर। अभी क्वेश्चन में गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर सॉलिड को, मतलब एक क्यूबॉइडल शेप के, सपोज यहाँ पर इतना बड़ा सा एक क्यूबॉइडल शेप का एक सॉलिड आयरन के पीस को पानी में मतलब ड्रॉप किया गया, या फिर यू कैन से पानी के ऊपर छोड़ दिया गया, तो अभी नीचे चला जाएगा ये ऑब्वियसली। तो इसका डायमेंशंस भी हमारे पास है, डायमेंशंस है, इसका डायमेंशन है, मतलब इसका भी डायमेंशन हमारे पास है, बेस है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में गिवन है कि हाइट कितना इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, मतलब सपोज पानी ये इतना तक था, ठीक है, बिफोर द अराइवल ऑफ दिस सॉलिड आयरन, पानी इतना तक था, पानी का लेवल। जब सॉलिड को दिया गया तो पानी जो है वो जो पानी है, सपोज़ या तो पानी इतना तक नहीं था या सपोज इतना तक था, ठीक है, सपोज इतना तक था पानी, इसको देने के बाद पानी का लेवल सपोज इतना तक हो गया, तो कितना हाइट इंक्रीज़ हुआ उसको हमें निकालना है, ठीक है। तो अभी डायमीटर जो है सिलिंड्रिकल कंटेनर का वो लिख लेते हैं, सिलिंड्रिकल कंटेनर। सिलिंड्रिकल कंटेनर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, डायमीटर गिवन है 56 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा 28, मतलब 56 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। अभी रेक्टेंगुलर सॉलिड के बारे में लिखते हैं यहाँ पर, रेक्टेंगुलर सॉलिड आयरन, ठीक है, लेंथ गिवन है 32 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ गिवन है 22 और हाइट गिवन है आई गेस कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर, ओके। तो अभी क्या करेंगे,
इसके ऊपर आपको एक थ्योरी लिखना पड़ेगा. वी नो दैट when a body is submerged और completely submerged बोल सकते हो, completely submerged in a container containing water, the rise in the volume of water in the container is equal to the volume of the body. ठीक है, मतलब क्या है, ये फिज़िक्स में एक प्रिंसिपल है या लॉ है, मैं भूल गया किसने बताया था, कि आई गेस आर्किमिडीज ने बोला था, आई गेस, अच्छे जो भी हो, कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक हमारे पास कंटेनर है सिलेंडर का, ठीक है, तो सपोज ये पानी से फुल है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं इसका जो पानी का लेवल इतना तक है, ठीक है. जब हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं, सपोज एक बॉल को हमने डाला, आयरन बॉल है, मेटल का है, सॉलिड भारी है, इसको हमने डाला किसमें, इसमें, इस वाले कंटेनर में डाला. डालने के बाद पानी का लेवल थोड़ा सा राइज होगा, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना लेवल राइज करेगा, मतलब कितना हाइट राइज करेगा. ओके, सिंपल सी बात है. अब देखो, कॉमन सेंस ये कहता है कि ये पानी राइज क्यों किया, इस पानी का लेवल ने राइज क्यों किया, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, और क्यों से सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट को हमने सबमर्ज किया है पानी के कंटेनर में, उसी के वजह से जो है पानी में राइज हुआ, पानी के लेवल में. मतलब क्या, जो राइज हुआ वो किसके कारण हुआ, वॉल्यूम ऑफ दैट सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट. मतलब क्या होगा, जितना पानी राइज किया है, जितना पानी का लेवल राइज किया है, वो किसके साथ इक्वल होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. बिकॉज व्हाट, बिकॉज ऑफ वाई, बिकॉज कॉमन सेंस ये कहता है कि पानी का लेवल इतना था, फिर हमने एक ऑब्जेक्ट को इसमें डाला, डालने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे गया, जाने के बाद धीरे धीरे पानी का लेवल इंक्रीज़ होकर इतना तक आया. मतलब क्या हुआ कि पहले तो कॉमन सेंस ये कहता है कि पहले जो था पानी का लेवल इतना था, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट नहीं था. जब ऑब्जेक्ट को हमने सबमर्ज किया पानी में सबमर्ज करने के बाद ऑब्जेक्ट ने, मतलब ऑब्जेक्ट के वेट के वजह से, वॉल्यूम की वजह से उस पानी का लेवल राइज़ कर दिया. मतलब पानी का जो लेवल है उसने राइज़ किया. मतलब क्या होगा, जितना राइज़ हुआ है उसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. सिंपल सी बात है, ठीक है. तो व्हेन अ बॉडी इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन अ कंटेनर containing water, the rise in the volume of water in the container is equal to the volume of the body. मतलब जितना पानी का लेवल राइज किया, जितना वॉल्यूम, सपोज इतना तक था, अभी इतना हो गया. मतलब इस यहाँ से यहाँ के सपोज हाइट, सपोज पकड़ लेते हैं, इसका हाइट h डैश है, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है वो h है, ठीक है. तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच डैश, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है. और पाई आर स्क्वायर एच डैश किसके साथ इक्वल होगा, सपोज ये बॉल, सपोज यहाँ पर जो बॉल है यह होगा, सपोज रेक्टेंगुलर ही पकड़ते हैं इसको, ऐसे करके रेक्टेंगुलर सॉलिड आयरन का, वो क्या होगा, LBH, ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइट निकाल लेंगे. तो लेट द वाटर राइजेस टू ए हाइट h. लेट द वाटर rises to a height h, ठीक है. Hence volume of
water rises in cylindrical container is equal to pi r square h. From here, pi into r radius है 28 whole square into h, but वॉल्यूम किसके साथ इक्वल होगा, एल बी एच, दैट इज 32 इंटू 22 इंटू 14, ये कितना होगा, सेंटीमीटर क्यूब्ड, आई गेस, यस, सेंटीमीटर क्यूब्ड, ठीक है। शोन, यहाँ से क्या होगा, पाई इंटू 28 इंटू 28 इंटू एच इज इक्वल टू 32 इंटू 22 इंटू 14। तो यहाँ से कैलकुलेशन के बाद आपको मिलेगा 9856 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाय 22 इंटू 784। यहाँ से आपको एच का वैल्यू मिलेगा 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ द आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी चीज़ अगर हम एक सिलिंड्रिकल कंटेनर में डालेंगे तो जितना पानी का लेवल राइज करेगा वो उतना मतलब सॉरी जितना पानी का लेवल राइज करेगा सब, इतना पानी का लेवल राइज करेगा, तो जितना पानी का लेवल राइज किया उसका वॉल्यूम किसके साथ इक्वल होगा, जिस ऑब्जेक्ट को हमने डाला है पानी के अंदर, ओके। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 29। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस्ट निकालने के लिए बोला है ट्यूबवेल का, जिसका हाइट, डायमीटर और रेट गिवन है। तो रेडियस है 1.5, सॉरी डायमीटर गिवन है तो रेडियस निकाल लेता हूँ। डायमीटर है 3 मीटर, तो रेडियस होगा 1.5 मीटर। फिर हाइट गिवन है 280 सेंटीमीटर, आई गेस, सॉरी 280 मीटर है। तो अभी वॉल्यूम क्या होगा फिर ट्यूबवेल का, वॉल्यूम ऑफ ट्यूबवेल क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 1.5 होल स्क्वायर इंटू 280। कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा वॉल्यूम 1980 मीटर क्यूब्ड, यह है वॉल्यूम ऑफ ट्यूबवेल, ठीक है। अभी कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट मतलब रेट गिवन है, तो कॉस्ट कितना होगा, ₹15 पर मीटर क्यूब, तो ₹15 इंटू 1980 मीटर स्क्वायर, तो रुपीज़ हो जाएगा ये 29700, इतना यह कॉस्ट क्या करने का, सिंकिंग, ठीक है। इसके बाद है कि इनर फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, वो है 2πr/h, जो कि होगा 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इज़ 1.5 इंटू 280। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2640 मीटर स्क्वायर एज कर्व सरफेस एरिया। अभी कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है ₹10 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹10 है, तो 2640 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, ₹10 इंटू दिस, सो इट इज़ ₹26400 इज द आंसर, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट को समझा देता हूँ। बोला है कि एक ट्यूबवेल है, सपोज मान लेते हैं ऐसा ट्यूबवेल है, ठीक है, ऐसा ट्यूबवेल है, इसको मिट्टी के अंदर मतलब बनाना है, ठीक है। इसका हाइट है इतना, मतलब सिंकिंग आई गेस इट इज़ मे बी सम काइंड ऑफ पेंटिंग लाइक दैट, कुछ तो होगा, ठीक है। सिंकिंग मुझे समझ में आया कैसे है सिंकिंग, में वॉल्यूम यूज़ होगा इसका, ठीक है। अच्छा मान लेते इसको बनाना ही है, ठीक है। तो मान लेते कि ऐसा वेल बनाना है जिसका हाइट है 280 मीटर और डायमीटर कितना है, डायमीटर गिवन है 3 मीटर। इसको मिट्टी के अंदर बनाना है, मतलब मिट्टी के अंदर खोदने के बाद इसको बनाना है, ठीक है। तो बनाने का जो चार्ज है मतलब कॉस्ट है वो निकालने के लिए बोला है, ठीक है।
इसके बाद और एक है कि कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये जो कर्व सरफेस एरिया है, मतलब दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसको सीमेंटिंग करने का जो रेट है, कॉस्ट है, वो निकालने के लिए बोला, जो इजी है। एक्चुअली सब इजी है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बोला तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और सिंकिंग बोला तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। कितना बजा, रात के 12:30, ओके नो प्रॉब्लम। लास्ट 3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे मुझे। वेल इट इज़ क्वेश्चन नंबर 30 ना। Find the length of 13.2 kg of copper wire of diameter 4 mm when 1 cubic centimeter of copper weighs 8.4 grams. तो कॉपर वायर का वेट गिवन है, और यू कैन से मास ऑफ कॉपर वायर इज गिवन 13.2 kg. Diameter is also given 4 mm. तो रेडियस तो आई गेस चाहिए होगा, रेडियस होगा 2 mm. Density is also given, density is given 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब्ड, ओके। अच्छा, अभी रेडियस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2/10 सेंटीमीटर विच इज़ 0.5। अच्छा, इसको फ्रैक्शन में रखते हैं। अभी जो मास है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्राम है और सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। तो ग्राम को कन्वर्ट करने के बाद ये हो जाएगा 13200 ग्राम। नाउ वी हैव therefore density, अच्छा, using density is equal to mass by volume। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाई वॉल्यूम। हमारे पास मास है, वॉल्यूम डेंसिटी है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेंसिटी कितना है 8.4, मास कितना है 13200 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इट विल बी, वॉल्यूम होगा वॉल्यूम होगा 13200 इंटू 8.4। अभी देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमें पता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h, ठीक है। 13200 इंटू 8.4 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 8.4 नहीं, 84, 00 कैंसिल, 1320 इंटू 84। अभी पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 2/10 इंटू 2/10 इंटू हाइट नहीं पता h, ठीक है। तो इट विल बी, कैलकुलेशन के बाद हाइट का वैल्यू आएगा 12500 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 125 मीटर। दिस इज द आंसर। तो अभी क्वेश्चन में समझाता हूँ क्या बोला है। कि बोला है कि 13.2 kg मास वाला कॉपर वायर है, मतलब ऐसा वायर है जिसका मास कितना है 13.2 kg। इसका डायमीटर गिवन है, मतलब इस वाले मास वाले कॉपर का डायमीटर भी गिवन है। इसके बाद हाइट गिवन नहीं है बस, ओके। इसका हाइट हमें नहीं पता, तो डायमीटर गिवन है तो रेडियस निकाल सकते हैं यहाँ से। निकालने के बाद और एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब्ड ऑफ कॉपर वायर ऑफ कॉपर को जो मास है वो कितना है 8.4 ग्राम्स। मतलब सिंपली बोलूँ तो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कॉपर वायर का मास है इतना, मतलब क्या कि 8.5 ग्राम का मास है इतना सेंटीमीटर क्यूब। मतलब सिंपली अगर बोलूँ कि फिज़िक्स के भाषा में तो 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। एंड व्हाट, और ये जो यूनिट है वो डेंसिटी का यूनिट है। मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ द कॉपर वायर इज़ 8.4 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड वी नो द डेंसिटी फार्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मास हमारा ऑलरेडी गिवन है 13.2 kg, और 13.2 kg को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेडियस को, अच्छा, और डेंसिटी तो ऑलरेडी है, मास को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और रेडियस को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, बिकॉज इट इज़ सेंटीमीटर क्यूब्ड। ओके, तो डेंसिटी, अच्छा, यहाँ से वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा इतना। और हमें क्या बताया, वॉल्यूम का और एक फार्मूला है, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, पाई स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू बिठाओ, रेडियस है 2/10 और हाइट हमें नहीं पता, जहाँ से हमें हाइट का आंसर मिल जाएगा। तो हाइट मतलब क्या, लेंथ ऑफ दी कॉपर वायर हमें मिल गया, तो आंसर हो गया ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। तो टोटल कॉस्ट जो है ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट वो है ₹3,300। ठीक है, जल्दबाजी में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा हैंडराइटिंग गलत हो रहा है। इसके बाद रेट ऑफ पेंटिंग जो है वो कितना है, ₹30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमें कर्व सरफेस एरिया, मतलब इनर कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ कॉस्ट, इट विल बी लाइक दिस, 30 पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 110 मीटर स्क्वायर, ये होगा एक आंसर। ओके, ये है इनर कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद ये तो रोमन 1 था ना। रोमन 2 में क्या है कि लेट द इनर रेडियस बी आर, स्मॉल आर। इनर रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल आर है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या होगा फिर, सॉरी वॉल्यूम नहीं, इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr/h। यहाँ पर 2 × 22/7 इंटू जो हाइट है वो है 10। ओके, गिवन इज 10 मीटर। डीप बोला मतलब हाइट गिवन है। अच्छा, हाइट को लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में, हाइट इज 10 मीटर, ये गिवन है, ठीक है। लेकिन 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन कर्व सरफेस एरिया कितना है, हमने कितना निकाला कर्व सरफेस एरिया, ये देखो 110 मीटर स्क्वायर निकाला हुआ है। लेकिन कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर, इट इज़ शोन, ठीक है। सो 2 × 2/7 इंटू r इंटू 10 इज इक्वल टू 110, 0 कैंसिल यहाँ से, यहाँ से 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा। रेडियस विल बी आई गेस 7/4, दैट इज़ 1.75 मीटर। तो रेडियस मिल गया 1.75 मीटर, हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद है रोमन 3 का कि कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कैपेसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू कैपेसिटी व्हिच इज इक्वल टू πr/h 22/7, और ये है 7। एक्चुअली फ्रैक्शन वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, पॉइंट वाला मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इट विल लुक डिफ़िकल्ट, क्योंकि पॉइंट वाले वैसे भी डिफ़िकल्ट लगते हैं दिखने में, इसलिए मैं फ्रैक्शन वाला यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। वैसे भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बस हमको क्या करना था कि टोटल कॉस्ट गिवन था, रेट गिवन था, तो यहाँ से हमें इनर कर्व सरफेस एरिया मिल गया, या इनर कर्व सरफेस एरिया मिल गया। तो ऑलरेडी हाइट भी गिवन था, इसलिए रेडियस मिल गया हमें, और रेडियस मिल गया तो वॉल्यूम मिल गया, बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 32 में सबसे पहले हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। इसके बाद गिवन है आउटर कर्व सरफेस एरिया को अगर हम इनर कर्व सरफेस एरिया से माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब गिवन है 176 सेंटीमीटर क्यूब्ड। ये सब गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो
एक्चुअली वॉल्यूम को इस तरफ लिखते हैं अभी, ठीक है। अभी आउटर कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई कैपिटल आर एच माइनस इनर मतलब 2 पाई आर स्मॉल आर एच इज इक्वल टू 88, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2 पाई को, 2 पाई एच कॉमन ले लिया तो बचा आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 88, 2 से डिवाइड करेंगे 44 आ गया। पाई का वैल्यू है 22/7, हाइट है 14 तो कैंसिल हो जाएगा ये 2 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 44, इसको कैंसिल करते हैं 2 आ जाता है, इसको कैंसिल करते हैं 1 आ जाता है यहाँ पर, मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 हो गया। अभी ये भी बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, ये ट्यूब का वॉल्यूम है, ट्यूब का वॉल्यूम मतलब क्या, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम। देखो होलो सिलेंडर मतलब ये वाला, इसका वॉल्यूम है मतलब क्या, आउटर सॉरी इसको थोड़ा सा मतलब पूरा वाला माइनस ये साइड वाला, ठीक है। पूरे से अगर हम साइड को माइनस कर देते हैं तब जाके हमें मिलता है ये होलो ट्यूब वाला। तो इसका हमारे पास कितना गिवन है, मतलब अभी लिखो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इतना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से लिखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इतना होगा 176 वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो यहाँ से पाई एच कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 176। कितना हुआ टाइम, ओ बाप रे, पाई आर 22/7 इंटू 14, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। फिर हमारे पास इसका वैल्यू कितना गिवन है, 1 गिवन है, मतलब हमने निकाला एक्चुअली। कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ से आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 176 सॉरी इज इक्वल टू 4 होगा कैंसिलिंग के बाद। तो एक्चुअली इसको इक्वेशन 1 पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, 1 इंटू आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू इतना यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 पकड़ो। तो अभी इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से प्लस करेंगे, मतलब आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 4 प्लस करते हैं कैपिटल आर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू 5। यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू कितना आता है, कैपिटल आर का वैल्यू आएगा इतना 2.5। अभी किसी भी एक इक्वेशन में आपको इसको बिठा लेना है, मतलब सपोज मान लेते हैं इक्वेशन 1 में हमने बिठाया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 1, यहाँ पर कैपिटल आर का वैल्यू बिठा लेते हैं 2.5 माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 1, यहाँ से आर का वैल्यू हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो इनर रेडियस कितना होगा, इनर रेडियस, तो इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यह है इनर रेडियस, यह है आउटर रेडियस, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन बाकी है। वेल सिलिंड्रिकल पार्ट का थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता है, बिकॉज सिलेंडर वाला पार्ट जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। रेक्टेंगुलर शीट का डायमेंशन है गिवन है, एरिया गिवन है एक्चुअली, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना गिवन है, 30 इंटू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी केस 1 देखते हैं। केस 1 मतलब क्या, जब हम उस पेपर को
सिलेंडर के लेंथ के साइड से रोल करेंगे। मतलब सपोज़ ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। अभी हम इसको रोल करेंगे। रोल करने के बाद क्या करेंगे कि जो इसका लेंथ जो है, हम इस पेपर को लेंथ के अकॉर्डिंग मतलब ऐसे रोल करेंगे, ठीक है। रोल करने के बाद अभी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि जो लेंथ है रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो क्या बन गया अभी, पेरीमीटर ऑफ दी सर्कमफरेंस ऑफ द बेस, मतलब 2πr इज इक्वल टू वॉट, लेंथ मतलब 30। यहाँ से क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको ब्रेथ के साइड से करें, मतलब इस वाले साइड से करें, ऐसे रोल करें तो, ऐसे रोल करें तो तब क्या होगा, तब सर्कल जो है वो और लंबा हो जाएगा। दिखने में ऐसा छोटा हो जाएगा लेकिन लंबा होगा, लाइक दिस। तो अभी क्या हो गया, जो सर्कमफरेंस से ब्रेथ का वो 2πr क्या होगा, ब्रेथ के साथ इक्वल होगा 18। यहाँ से आर का वैल्यू मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो केस 1 में लिखो व्हेन पेपर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ। ओके, तो इसमें क्या होगा, सर्कमफरेंस ऑफ द बेस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है। मतलब 2πr इज इक्वल टू 30। यहाँ से r का वैल्यू हो जाएगा 30/2π, ठीक है। पाई का वैल्यू हमने नहीं लिखा अभी तक। यहाँ से अच्छा, हाइट भी गिवन है क्या, हाइट गिवन नहीं है। हाइट क्या होगा फिर, अभी हाइट होगा 18 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है, हमने लेंथ के अकॉर्डिंग मतलब ऐसे करके फोल्ड किया इस तरफ, या फिर इस तरफ ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। करने के बाद क्या हो गया, ऐसा बना सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर लेंथ जो है वो ऐसा बन गया, सर्कुलर हो गया लेंथ, वो क्या हो गया, सर्कमफरेंस बन गया, मतलब 2πr बन गया। और जो ब्रेथ है वो क्या होगा, ये वाला पार्ट ब्रेथ है, ये वाला पार्ट ब्रेथ है, और ये किसके साथ इक्वल है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इन केस वी फोल्ड द पेपर इन along its length will be equal to the breadth which is equal to breadth, ठीक है। अभी वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, पाई इंटू 30/2π होल स्क्वायर इंटू 18। तो इसका आंसर ऐसा लिख देते हैं इसको। इसके बाद केस 2, सेकंड केस, अगर हम इसको अपने ब्रेथ के अलोंग फोल्ड करते हैं, अरे यार इट्स ब्रेथ, तो सर्कमफरेंस कितना किसके साथ इक्वल होगा, सर्कमफरेंस इक्वल होगा ब्रेथ के साथ, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, थोड़ा सा हैंडराइटिंग ऐसा हो जा रहा है मेरा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रेडियस, यहाँ से हमें रेडियस मिलेगा 18/2π। अभी हाइट क्या होगा, अभी हाइट होगा लेंथ ऑफ द पेपर, क्योंकि अभी हमने क्या किया, पेपर को इस तरफ से इस तरफ फोल्ड किया या फिर इस तरफ फोल्ड किया। करने से क्या होगा, पेपर जो है पाइप ऐसा बनेगा, लंबा बनेगा, बिकॉज अभी जो लेंथ है वो हाइट है, और हमें क्या पता है लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो लॉन्गेस्ट, मतलब सॉरी डायगोनल के बाद सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है ना। तो हाइट क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा, और ब्रेथ क्या होगा, सर्कमफरेंस के साथ इक्वल हो जाएगा बेस का, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम क्या होगा, अभी जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई इंटू 18/2π होल स्क्वायर इंटू 30। अभी बोला इनका रेशियो निकालने के लिए बोला, तो रेशियो पाई इंटू 30/2π होल स्क्वायर इंटू 18 होल डिवाइडेड बाई पाई, पाई पे कैंसिल कर देते हैं, इंटू 18/2π होल स्क्वायर इंटू 30। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद वी विल गेट 30 स्क्वायर इंटू 18
डिवाइडेड बाई 18 स्क्वायर इंटू 30 ऐसा होगा। ओके क्योंकि पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से 30 स्क्वायर से एक 30 कैंसिल, 18 स्क्वायर से एक 18 कैंसिल, तो 30/18 मतलब 5/3। तो रेशियो क्या होगा 5:3। दिस इज द आंसर। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चेक कर सकते हो रात के कितने बज चुके हैं। ठीक है, आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो विद सर्कल्स, बिकॉज सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर्कल्स को स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे एक्चुअली।